नमस्कार बच्चों। आज हम वृत्त से संबंधित बातों को जानेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं हम किसी भी वृत्त के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला, वृत्त का अभ्यंतर भाग। वृत्त के घेरा के अंदर के भाग को वृत्त का अभ्यंतर भाग कहते हैं। यहाँ बिंदु C वृत्त के अभ्यंतर भाग के केंद्र में स्थित है। आप देख पा रहे हैं यह बिंदु जो है वृत्त के अभ्यंतर भाग में स्थित है। दूसरा है वृत्त पर स्थित भाग। वृत्त के घेरा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जिस बिंदु वृत्त पर स्थित भाग कहलाता है। यहाँ बिंदु M वृत्त पर स्थित एक बिंदु है। आप देख पा रहे हैं वृत्त पर घेरा पर स्थित यह एक बिंदु है, तो यह वृत्त पर स्थित बिंदु कहलाएगा। तीसरा इसका महत्वपूर्ण भाग है वृत्त का व्याय भाग, जो वृत्त का सबसे बड़ी भाग होती है। वृत्त के घेरा के बाहर वाले भाग वृत्त का व्याय क्षेत्र या भाग कहलाता है। बिंदु P वृत्त के व्याय भाग में स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ बिंदु P जो है वृत्त के घेरा के बाहर स्थित है, इसलिए यह बाहरी क्षेत्र कहलाएगा। अब हम यहाँ छेदक रेखा के बारे में लिखे हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं? वृत्त के किसी 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ रेखा L वृत्त के 2 भिन्न बिंदु A तथा B से होकर गुजर रही है, इसलिए रेखा L एक छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र में यह रेखा L जो है वह वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं से गुजर रही है, A और B से, इसलिए रेखा L जो है यहाँ छेदक रेखा कहलाती है। फिर आगे आप देख रहे हैं स्पर्श रेखा, जो 10वीं परीक्षा में शामिल रहती है। यह प्रश्न, वृत्त के किसी एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ रेखा L वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श करती है, इसलिए L यहाँ स्पर्श रेखा कहलाती है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। यहाँ रेखा L जो है वह वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श कर निकल रही है, तो यहाँ बिंदु रेखा L जो है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। अब आया स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ A स्पर्श बिंदु कहलाती है। यहाँ देख रहे हैं रेखा L जो है वृत्त को A पर स्पर्श कर रही है, इसलिए A जो है स्पर्श बिंदु कहलाएगी। अब आप देख पा रहे हैं वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप देख रहे हैं कि इस चित्र में ये बिंदु P जो है वृत्त के बाहर स्थित है। यहाँ से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, AP और BP। यहाँ बाहरी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा AP और BP खींची गई है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई तथा माप समान होते हैं, अर्थात AP बराबर BP। अब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। यहाँ OA जो है लंब है AP पर और OB जो है लंब है BP पर। देख पा रहे हैं, अर्थात कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ कोण OAP जो है यहाँ 90 डिग्री बनते हैं, और ठीक यहाँ भी OBP जो है वह 90 डिग्री बनेंगे। अब आगे हमने लिखा है एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। यहाँ रेखा L समांतर M है। ठीक इसी प्रकार हम इधर से भी 2 समांतर रेखा खींच सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा ही हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, नमस्कार।